We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको एक रिपोर्ट अभी दिखाएंगे, वो रिपोर्ट जिसमें लश्कर तबाह हुआ, उसका ठिकाना तबाह हुआ, किस तरह से भारत के वायु वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर उन्हें तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर का निशाना, लश्कर के अड्डों का खात्मा। पाकिस्तान से इंतकाम, कल्पना से परे अंजाम। भारत ने बदला लिया, आतंक का आका दहल उठा। जहां आतंकी पलते थे, वो ठिकाने तबाह हुए। जिस आतंकी अड्डे को लादेन ने बनाया, उसे भारत ने उड़ाया। पहलगांव हमले का हिसाब भारत इतने घातक अंदाज में करेगा, पाकिस्तान और उसकी गोद में पनाह लेने वाले आतंकियों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की जमीन पर उतारकर पहलगांव ही नहीं, बल्कि 26/11 के मुंबई हमले का भी प्रतिशोध ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान और पीओके में आतंक के पनाहगाह बने टेरर कैंप को हमेशा के लिए धरती से मिटा देने का था, और ऐसा ही हुआ। भारत के हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर जमींदोज हो चुका है। 17 साल पहले 2008 में मुंबई के ऊपर हुए हमले के बाद भारत ने डॉजियर में लश्कर के इस हेडक्वार्टर का जिक्र किया था। पाकिस्तान ने आतंक के इस बड़े गढ़ को एक रणनीतिक इलाके में बना रखा था। लेकिन इस अड्डे की आज की तस्वीर देखिए। लश्कर का ये अड्डा आतंकियों की कब्रगाह में तब्दील हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफरा तफरी, मौत की नींद सो गए आतंकियों को ढोने के लिए एम्बुलेंस और पूरे इलाके में भारत का खौफ। लश्कर ने मुरीदके के अपने आतंकी अड्डे को साल 2000 में बनाया था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मरकज-ए-तैयबा नाम दिया था। यह आतंकी अड्डा पाकिस्तानी पंजाब शेखुपुरा जिले के मुरीदके के नागल सहदान में मौजूद था। इस अड्डे को बनाने के लिए 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने पैसे भी दिए थे। मुरीदके में लश्कर का ये ठिकाना सिर्फ दिखावे के लिए मरकज-ए-तैयबा यानी धार्मिक शिक्षा देने का केंद्र बना हुआ था, जबकि इसकी हकीकत कुछ और थी। अड्डा दरअसल आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर था। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। लाहौर से करीब 33 किलोमीटर दूर ग्रैंड ट्रंक रोड पर इस मरकज-ए-तैयबा को बनाया गया था। लश्कर के इस मरकज में हर साल 1000 लड़कों की भर्ती होती थी, जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर आतंकी लड़ाका बना दिया जाता था और भारत में घुसपैठ कराकर उनसे आतंकी हमले करवाए जाते थे। हर साल इस सेंटर में सैकड़ों लड़कों को भर्ती करने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ आतंकी बनाया जाता था। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने किस तरह रिहायशी इलाके के बीच में लश्कर को महफूज ठिकाना दे रखा था। 200 एकड़ में फैले लश्कर के इस मरकज तैयबा कॉम्प्लेक्स को धार्मिक गतिविधियों की आड़ में छिपाकर रखा गया था। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी था।
इसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ठिकानों में से एक कहा जाता है। यहाँ लश्कर का ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक और वैचारिक सेंटर था। इस कॉम्प्लेक्स में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ आतंकियों को हमले के साथ भारत में घुसपैठ करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। लेकिन आतंकी साजिश रचने वाले इस टेरर सेंटर के भीतर भारत ने एरियल स्ट्राइक के जरिए विनाश लीला रच दी। मुरिदके के इसी बिल में घुसकर लश्कर के आकाओं ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मुंबई हमले जैसी घटनाओं को अंजाम देने का नापाक खाका तैयार किया था। मुंबई में हुए 26/11 के सबसे बड़े हमलावर अजमल कजाब को इस ठिकाने में दौराए रिब्बत यानी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी जकीउर रहमान लखवी के निर्देश पर 26/11 के दूसरे मुख्य आरोपी डेविड कोलमन हेडली और तहव्वुर राणा भी लश्कर के इस कॉम्प्लेक्स में देखे गए थे। लश्कर तैयबा के सबसे बड़े ठिकाने को भारत की ताकतवर सेना और एयरफोर्स ने बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें सबूत हैं पाकिस्तान किस तरह घुटनों पर आ गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।